अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आज तक आपने किसी से भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि ये हर साल हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे ये 37 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएसआई में पूछा है। ये 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ये 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और है 40 नंबर, वो भी पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी खास बात क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु को जब इतने रुपए में बेचा जाता है तब उस वस्तु को 10,528 रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएसआई का पूछा गया एग्जामिनर का। उसकी की पॉइंट का इसको समझिएगा, आज तक आपको यह तरीका कोई नहीं बताया होगा। तो देखो ये वाला जो वैल्यू होता है ना, ये देखो ये वाली जो वैल्यू 21,056 रुपए और 10,528, ये इसका हमेशा ये इसका हाफ है और इसका दोगुना है। ये वाली बात को ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इसका आधा है और इसका ये डबल ये वाली है। अगले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू देखो, ये इसका डबल है और ये इसका आधा है। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार तरीका बता देता हूं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। बस आपको सीपी निकालना, तो सीपी बराबर क्या होगा, बस आपको ध्यान से समझना कि सीपी बराबर क्या होगा। तो इसमें छोटी वाली वैल्यू कौन है, तो आप कहेंगे कि 10,500 कितना हो जाएगा 28। अब क्या करा 10,528 लिखो, ये किसकी वैल्यू होगी, तुलना में करा 24% अधिक। 24% अधिक का मतलब कितना होगा, 100 होगा तो ये कितना होगा 124। बस आपको करना क्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 224, यानी ये 224 यूनिट की वैल्यू है। अब आपसे पूछा क्या यूनिट की वैल्यू है, यहां पर जो 224 है इससे 100 बढ़ा करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 324। हमेशा इसको लिखना है, जब अगर ये डबल के फॉर्मेट में होगा तो हमेशा आपको लिखना जितना यहां लिखना है उससे 100 ज्यादा यहां पर लिख देना है। अगर यहां 325 होगा तो यहां पर 425 आप लिख देंगे। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको लगाएंगे कैसे, अब इसको काट देते हैं कितने से, 4 से। 4 5 20 हो जाएगा, 2 4 6 24, 4 से काट दीजिए, 4 बटे 32, 4 1 4। अब देखो ये इससे नहीं कटेगा, लेकिन ये पता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये वाला नंबर इस वाले नंबर को पूरा पूरा काटेगा। आपको कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि सारा नंबर कंप्लीट नंबर में दिया हुआ है। यूनिट प्लेस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं सबका यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं ये वाला नंबर इससे जरूर कटेगा। अब हमारा एक खास नंबर दिख रहा है 81। 81 जैसे दिखा तो हम समझ गए कि इसमें 9 घूम रहा है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो देख लो 9 से कटने वाला नंबर कोई एक ही है, तो देखो 6 और 2 8 1 9, 8 2 10 से कितना हो जाएगा ये एक, सॉरी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 6 7 8, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 8 2 10, ये नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या, 5 कितना हो जाएगा 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 8 1 9, ये वाला कट जाएगा। ये कितना होगा 8 1 9, 4 2 6 6 2 8, ये वाला नहीं कटेगा। देखो ये 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 11, ये नहीं कटेगा। यानी हमने देखा एक ही ऑप्शन कटा, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तरीका आपको कभी कोई नहीं बताया होगा कि बस आपको इसको जोड़ करके लिखना है, और जो चीज यहां पर आएगा ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं कि इसको आपको ऐसे करना है, बस उसको बढ़ा करके। देखो अगले वाले क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई होंगी। कह रहा है कि देखो ये यहां 13,264 है, यहां 6,612 है। बस आपको क्या लिखना है कि 6,000, ब्लैक से लिखता हूं थोड़ा सा, 6,600 कितना है 12। अब इसमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में कह रहा है 28% अधिक है। 28% अधिक का मतलब अगर एक 100 होगा तो दूसरा 128 होगा। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को जोड़ करके लिखो, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 228। अगर यहां 228 है तो आप यहां 100 बढ़ा के लिख दो, कितना हो जाएगा 328। बस इसी को आप सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट बस यहां 2 2 है, नहीं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, 2 4 7 28, 4 से काट देता हूं, 4 बटे 32 और 4 दूना 8, ये 82 हो गया। अब ये तो इससे कटेगा नहीं, अब इसको 3 से फिर काट देता हूं यहां पे क्वेश्चन में। 3 1 3 और 2 3 9 27, 19 से कट जाएगा, और 3 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0 3 चौका 12। अब ये 19 से कटेगा क्या, अब आप कहेंगे हाँ सर कटेगा। 19 से काट दो, 19 से 19, 20 से 22 19 से 19 बचा 11, 19 6 का 114। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि ये 6 है और ये 2 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 2 2, इसका मतलब ये वाला सी वाला तो नहीं होगा, ये सी वाला नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हुआ, तो क्या गुणा करेंगे, डिजिटल सम लगा लेते हैं ना। देखो 6 7 1 8, यानी इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको होगा सर ये 8 हो जाएगा, 8 2 10, यानी 1 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 8 होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। ये तो होगा नहीं, तो बताइए 9 हो जाएगा, 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9, ये तो होगा नहीं। अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 2 9, 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 1 कितना है 9, 5 2 7 1 8। देखो ये वाला 8 है, यानी ये डी वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो
देख पा रहे हैं कितने स्मार्टली तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग। एक वस्तु को 11,544 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे पर होने वाले हानि से इतना परसेंट अधिक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं, मैंने आपको जो तरीका बताया, छोटा वाला नंबर यही है ना, तो आप कहोगे हाँ सर, तो आप कहोगे कि 5,000, ब्लैक से लिखता हूं 5,700 कितना, उसी तरीके से लिखो 5,700 कितना हो जाएगा 72। एक कितने यूनिट की वैल्यू होगी? 22% अधिक। 22% अधिक का मतलब अगर एक 100 होगा तो दूसरा कितना होगा? 122। दोनों को जोड़ दो तो आप कहोगे सर नीचे क्या लिखोगे? तो अब आप कहोगे कि सर 222 होगा। अच्छा यहां क्या होगा? 222 है तो यहां पर आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 322 होगा। बोलो भाई हाँ या ना? चलो अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का। 2 से इसको काट देता हूं, अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अगर आप कहेंगे कि 2 1 1 हो जाएगा, अगर 2 से काट देंगे 2 इकाई 2, 2 छके 12 और 2 इकाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 161। अब देखो इससे अगर आप इसको काटेंगे तो काट सकते हैं। 3 से आप इसको काट देता हूं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा और 2 3 तरीके 9 2 और 3 7 21। 3 से काट देता हूं, 3 इकाई 3 बचा 2, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौका 12। अब देखो ये इससे नहीं कटेगा, मतलब ये इससे कटेगा क्योंकि कंप्लीट नंबर में दिया है। अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये यूनिट प्लेस लगा सकते हैं, यूनिट प्लेस तो सब में सेम है, तो डिजिटल सम लगा देते हैं। बताओ नीचे 7 3 कितना होगा? तो अब आप कहोगे सर 7 3 10, नीचे तो 1 होगा, ऊपर कितना होगा? 9 4 2 6 कितना होगा? 7, यानी इसका 7 हो जाएगा। और 6 6 7 1 8, 8 7 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 8 7 कितना हो जाएगा? 56। 56 का मतलब 6 5 कितना? 11। 11 का मतलब 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी वो हमारे क्वेश्चन का आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। चेक कर लो किसमें, देखो 7 2 9 8 3 11, यानी कि ये तो 2 है, हो सकता है ये कितना 7 2 9 8 5 कितना हो जाएगा? 13 13 13 का मतलब कितना होगा? 4, ये तो हमारा होगा नहीं। तो देखो ये 7 2 9 8 4 12 कितना होगा? 3, ये भी हमारा नहीं होगा। ये देखो 7 2 9 8 6 14, यानी कितना होगा? 5, यानी ये भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कितना खूबसूरत क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप निकाल पा रहे हैं। अगर आप किसी और तरीके से अगर आप निकालेंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में कम से कम आपको 1 मिनट लग जाएगा। बात समझ गए? अगर आप अपने स्पीड को इसी तरीके से अगर आप तेज करना चाहते हो तो यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच को आप ज्वाइन करिए और आप अपने स्पीड को तेज करिए। देख रहे हैं ये बैच सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए में है और ये बैच आपको मिलेगा कहां? जो वाली बात मैंने आपको बताया, ये आपको मिलेगा सिलेक्शन पथ पर। ये आपको बैच कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे सिलेक्शन पथ पर, सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा आपको। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एमबीडीपी स्टेट एग्जाम पे भी आप देख सकते हैं। पहले यही नाम था, अब ये चेंज होकर के ये हो गया है। तो अगर आप अपनी स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो आप अपने बैच को इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे। और जो लड़के अगर शुरू से अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो एक और हमारा बैच आया हुआ है मैथ स्पेशल 1.0। ये सभी एग्जाम के लिए है, चाहे अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हो, यूपीपी की तैयारी करते हो, सीपीओएसआई की करते हो, एसएससी की करते हो, जीडी की करते हो, किसी चीज की अगर आप तैयारी करते हो, अगर आप अपनी स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, अगर ट्रिक से अगर हर एक चीज कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज का स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, अगर उससे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए और आप अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं। देखो वही क्वेश्चन देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए हैं। जब किसी वस्तु को 18,000 इतने में बेचा जाता है तो इसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे जाने वाले होने हानि से 21% अधिक है, बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं, हमने कहा इसमें से छोटी वाली वैल्यू उठा लो। छोटी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? छोटी वाली वैल्यू को मैं उठा लेता हूं। छोटी वाली वैल्यू कितनी है? तो अब आप कहोगे कि 9 0। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इतना अब बटे 21% अधिक का मतलब अगर आप कहेंगे कि अगर एक 100 रहा होगा तो एक 121 रहा होगा, तो नीचे जोड़ कर लिखते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अब आप कहेंगे 221 अगुड़े ऊपर कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे 321। बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूं कि सबका यूनिट डिजिट अलग है, यानी अगर हम यूनिट डिजिट का खेल है इसमें, देखो सब में यूनिट डिजिट अलग है, यानी अगर हम यूनिट डिजिट पता कर लें हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे लगाओगे भाई? अच्छा बताओ, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 1 है, तो हम समझ गए एक बड़ा नंबर आएगा जिसके लास्ट में क्या होगा? 1। अब बटे ये संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर ये नीचे कितना है? तो आप कहोगे 221 है, इसके भी लास्ट में कितना है? 1 है। अब देखो इससे इसको डिवाइड करना है। अब ऊपर ये बहुत बड़ा नंबर आया है, बहुत बड़ा नंबर आया है और नीचे 221 है, तो आप खुद बताओ कि अगर यहां पर अगर 1 है, अगर आप यहां पर 1 है, मैं इसको हटा देता हूं,
अगर यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो जब इसका भाग करोगे तो देखो, अगर ये एक है, तो जब अगर आप इसको काटोगे ना, तो जो संख्या कटेगी उसके भी लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर आप इसका एक में एक का गुणा करेंगे तभी एक आएगा। तो देख लो किसके लास्ट में एक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये तरीका आप समझ पा रहे हो? अगर ऐसे ऐसे तरीके अगर आप जानना चाहते हो तो दरोगा रैंकर बैच को ज्वाइन करिए और अपनी स्पीड को आप 10 गुना ज्यादा तेज करिए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो, ऐसे हमने कोई भी ऑप्शन ऐसे सेट नहीं किया, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि यही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा कि यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो इसका मतलब यही है, क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर ये 1/8 है, क्वेश्चन में करा यदि हानि विक्रय मूल्य का इतना, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, एसपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एल है। तो ये करा कि प्रतिशत एल बताओ, वास्तविक का मतलब सीपी के रिस्पेक्ट बताओ। तो 1 रुपए की हानि हुई इंटू 100, आप खुद बताओ किसी चीज को 8 में बेच रहे हो और 1 रुपए की हानि हुई तो खरीदा कितने में था? तो अब आप कहोगे 9 में। अरे भाई 9 रुपए की वस्तु को 8 में बेचोगे तभी ना 1 रुपए का लॉस होगा, अगर 7 लिखोगे तब तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 से भाग कर दोगे, कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिया अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के लाभ बराबर अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो ये लाभ प्रतिशत पूछा ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये चीज आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। मैं आपको बार बार बताता हूं, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी परसेंटेज पूछता है तो रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है। देखो क्वेश्चन सेम है, विक्रय मूल्य के 1/6, इसका मतलब यही है कि ये वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर एसपी है, ये वाली वैल्यू क्या है आपका, तो कहेंगे प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में करा परसेंटेज प्रॉफिट रियल बताओ, रियल का मतलब यह हो जाएगा कि सीपी के थ्रू। तो 1 रुपए इंटू 100, सीपी कितना होगा, 6 रुपए का बेचे थे, 1 रुपए का लाभ हुआ था, तो बताओ खरीदे कितने में थे, तो 5 में, तभी तो होगा। 5 से अगर हम काट देंगे तो दैट इज कितना हो जाएगा, 20%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब यही है ना कि 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, 120। ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, तो कह रहा लागत मूल्य पर 20% का लाभ यानी सीपी पर, तो कह रहा विक्रय मूल्य पे बताओ। तो वही कह रहा कि बताओ ये 20 रुपए का लाभ है इंटू 100 कह रहा, इस बार एसपी को नीचे कर दो 120, यानी 20 से काट दो 20 छका, 6 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। वैल्यू पूछा है तो अब वैल्यू का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या करा, 800 रुपए में बेचने पर, देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 800 रुपए में बेचने पर, यानी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ये 800 रुपए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। अच्छा 20% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 1/5। इसका मतलब यही है कि ये नीचे वाली वैल्यू एसपी है और ऊपर वाली वैल्यू एल है। यही तो कह रहा है कि लॉस हो रहा है, हानि, मतलब 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया की हानि हुई, तो खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे सर 6 रुपए में। अरे भाई 6 रुपए की वस्तु को 5 में बेचेंगे तभी ना हानि होगा। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है, अगर हम 6 यूनिट का गुणा कर दें तो बताओ ये क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ये दैट इज सीपी निकल के आएगी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सीपी। लेकिन कह रहा है कि लागत मूल्य पर, लागत यही है, क्रय मूल्य 25% का लाभ, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचें तो बताओ क्या होगा, इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो क्वेश्चन में जब अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 इज्जत से कट जाएगा, 4 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 200, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 1200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को लगाना है, ऐसे स्पीड आपकी होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, आपका भाई भले आपके साथ रहने वाला लड़का आपका भाई है, लेकिन हर एक एग्जाम में बैठा हुआ आपका पाकिस्तानी है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 32 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के 7/5 के बराबर है, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे लगाओगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु अगर यहां से शुरू हुई है, अगर यहां से कोई वस्तु शुरू हुई है दैट इज यहां पर सीपी, आइए 2 बार बेचने की बात कर रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां, कह रहा एक बार 3200 में एक बार 3000 में, तो दूर वाली वैल्यू दूर लिखो। अगर आप कहोगे कि सर दूर वाली वैल्यू को हम दूर लिख देते हैं, अगर हम बात करें ये 3200 है,
ये वाली वैल्यू कितनी है, तो अब आप कहोगे सर ये 3000 है। तो कह रहा है कि 7/5 के लाभ के 7/5 भाग के बराबर है। मतलब कि अगर एक बार ये दूरी 7/5 का मतलब एक बार नीचे वाला पहले ये है बाद में ये, इसका मतलब यहां से ये दूरी ये 5 रही होगी, 5 यूनिट रही होगी, और ये वाली दूरी यहां से कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर 7। इसका मतलब ये 5 है, ये 7 है। देखो हमको सीपी निकालना है, तो अगर हमको इधर अब उल्टा जाना है, अगर हम बात करें, अगर हमको इधर की वैल्यू निकालना है, तो देखो या तो इसमें से 5 यूनिट की वैल्यू घटा दो। देखो हम इधर का इधर डाटा बनाना है, अगर हमको इधर जाना है तो 5 यूनिट की वैल्यू यहां से घटा दो, अच्छा यहां से 7 यूनिट की वैल्यू घटा दो, तब भी आंसर आएगा। तो बताओ इनके बीच की डिस्टेंस का यूनिट है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट की वैल्यू इनके बीच का अंतर कितना है, 200। तो अगर आप इनके बीच की अगर यहां से घटाना चाहोगे तो आप कहोगे सर 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 500। तो बताओ अगर 3000 में से अगर ये 3000 है तो 5 यूनिट घटा दोगे, तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, 2500। 2500 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे यहां से देखेंगे ये 7 के डिस्टेंस पे, मतलब 7 यूनिट का मान है। अगर आप 700, अगर आप इसमें से 700 घटा देंगे तभी 2500 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उसे अर्जित लाभ के 14 गुना के बराबर हानि हुई। यदि 40% लाभ कमाना चाहते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। देखो ये 40% बड़ा फेवरेट नंबर है। अब देखो क्वेश्चन को हम वैसे ही औरली लगा देते हैं। क्वेश्चन में कहना विक्रय मूल्य बताओ, तो एसपी क्या होगा, तो सबसे पहले किसी वस्तु का सीपी होगा, और 40% लाभ का मतलब यही है कि भैया 40% का मतलब 2 बटा कितना होता है, तो आप कहेंगे 5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 7। देखो ये 5 वाली वैल्यू यहां वाली वैल्यू को काटेगा, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 7 का मल्टीपल जरूर होगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर 7 का मल्टीपल होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखो 7 से कटेगा तो 7 इकाई 7 हो जाएगा, 6 7 9 63, ये वाला कट जाएगा। ये कटेगा 7 दूना 14, 2 7 त्रिक 21, नहीं ये वाला नहीं कटेगा। 7 दूना 14 ये तो नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 1 7 इकाई 7, अब बच्चा ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 7 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, इनसे आपको क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तब जाके आपकी स्पीड कम से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर होगी, तभी आप जाके एक दूसरे से आप बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है कि जो भी स्मार्टली तरीके आपको पढ़ाया जा रहा है इन सारी चीजों को आपको करना है। जो तरीका आज मैंने आपको बताया ये तरीका आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, जो यूपीएसआई के अंदर ये सारी चीजें क्वेश्चन 37 38 39 और 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।